सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। यूपी में शिक्षक भर्ती की आस है, पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएंगी और चीज़ें, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। अगस्त में एक आस है और वो आस आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। एक आर्टिकल है जिसके बारे में बात करेंगे और यूपी में शिक्षक भर्ती है और क्यों शिक्षक भर्ती नहीं आई, कैसे आ सकती है, उन सभी चीज़ों के बारे में, और अगस्त में ही भर्ती क्यों आ सकती है, पूरा वीडियो देखिएगा। अच्छा लगे लाइक करिएगा, डिसलाइक कीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कुछ पूछना कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सवाल ये है, बरसात का मौसम है, बरसाती मेढक आते हैं, वैसे ही शिक्षक भर्ती में भी चीज़ें हैं। चलिए आर्टिकल देखते हैं। बरसाती मेढक कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हर हर महीने 2 महीने पर रुक करके आवाज़ उठाते हैं, शिक्षक भर्ती नहीं तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, 2024 में इनकी औकात दिखा देंगे, अब 2027 में इनकी औकात। अरे भाई, औकात दिखाओगे तो उनको ज़्यादा ज़्यादा हरा दोगे। आप वो नहीं आ पाएंगे सत्ता में, लेकिन आप अपना देखो ना यार। 27 तक वेट करोगे क्या? आप इस चीज़ को सोचो ना। आप 27 में उनकी औकात दिखाओगे, 28 में उनकी औकात दिखाओगे, तो तब तक क्या करोगे यार? उनका तो नुकसान हो जाएगा, लेकिन आपका भी तो हो रहा है। दूसरों का नुकसान करने के बारे में मत सोचिए। आप देखिए 27 में जो होगा सो होगा, हमें अपनी आवाज़ चाहिए। अब ये देखिए भीड़ दिखाया जा रहा है पेपर में। यार एक बात बताइए, इतनी भीड़ कभी हुई है आपको लगता है कि इतनी भीड़ कभी हुई है शिक्षक भर्ती की मांग करने के लेकर के? ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए 2018 के बाद भर्ती नहीं आई है, 6 साल हो गया। अगर हम बात करें कि बिल्कुल बेसिक जो बच्चे जो अभी तक पेपर में नहीं बैठे हैं, वो 2018 वाले बच्चे नहीं बैठे हैं, 2020 में उन्होंने बीटीसी किया हो गया, 16 वाले बच्चे नहीं बैठे हैं। तो कुल मिला जुला करके 6 साल से तो भर्ती नहीं आई है। कुल मिला जुला करके इतनी भीड़ कभी देखने को मिली नहीं। लेकिन कभी कभी सो करके इंसान उठता है और उसे लगता है अरे हाँ, भर्ती की मांग करनी तो मैं भूल ही गया, अब भर्ती की मांग करनी चाहिए। और 4 नेता आएंगे और बोलेंगे कि अब हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, हम लोगों ने कमर कस ली है, अब भर्ती की मांग करेंगे। 10 लोगों के साथ बैठ जाएंगे, चिल्लाएंगे, बेहोश होने का नौटंकी करेंगे और फोटो डाल देंगे, देखिए आपके लिए हम कितना लड़ रहे हैं। और सबको पता है यार, सब कोई अपनी रोटियां सेकता है। सिंपल सी बात है, आपको जाना पड़ेगा, नेताओं तक चक्कर में नहीं पड़ना है। आप लोग आपस में मिलें जुले, पहुँचें और अपनी मांग को रखें। सर देखिए ऐसी ऐसी स्थिति है, हम लोग शिक्षक भर्ती की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमने सीडीपी की पढ़ाई करी है, बच्चों की पढ़ाई करी है। अब आप बोलोगे कि एसएससी है, रेलवे है। भाई जब हमें यही बीएड करने के बाद टीचर ही बनना था, आप कुछ भी समझो, नल्ले समझो कि जो कुछ नहीं कर पाता टीचर बनता, कोई बात नहीं। अपने बेटे को खुद पढ़ाना है ना घर में बैठ करके। क्या मतलब है टीचर्स के पास क्यों भेजते हो? जब नल्ले बनते हैं टीचर्स तो मत भेजा करो। तो ऐसे लोगों से तो आप बचिए। पहले लोगों को ये लगता है कि जो कुछ नहीं कर पाता वो टीचर बन जाता। उन लोगों को बोलो कि घर पे अपने बच्चों को खुद पढ़ाएं। बहुत बड़े ज्ञाता हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, अपने बच्चों को खुद पढ़ाएं। दूसरी चीज़ ये है, हमने अगर अपने बीएड का कोर्स किया, बीटीसी का कोर्स किया, हम टीचर बनना चाहते हैं। हम रेलवे की प्रिपरेशन क्यों करें, एसएससी की क्यों करें, यूपीएससी की क्यों करें? हम नहीं कर सकते। हमें नहीं बनना है वो सारी चीज़ें। हमारा इंटरेस्ट टीचर में, हम टीचर ही बनेंगे। हमें टीचर की ही भर्ती चाहिए और हमारे घर के पास ही चाहिए, हमें अपने यूपी में ही चाहिए। दैट्स वाई हम इसीलिए बीएड करते हैं। ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे बिहार चले जाओ, बिहार में चले जाओ, कट ऑफ देख रहे हो कितना जा रहा है। ठीक है, हम चले जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुविधाएँ देख रहे हो, ट्रांसपोर्ट देख रहे हो, सारी चीज़ें देख रहे हो, नहीं जाना वहाँ पर। उतना दूर परिवार से इतना दूर नहीं जाना। ठीक है, हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत बात नहीं है। भर्ती तो आए, भर्ती तो आना चाहिए ना। अब कुछ लोग बोलते हैं केवीएस में चला जाओ, यहाँ चले जाओ, वहाँ जाओ, भर्ती है। भाई छोटी सी भर्ती आती है। बीएड बीटीसी इतने सारे लोग किए हैं। मैं मानता हूँ कि सबकी सिलेक्शन नहीं हो सकता, सब कोई योग्य नहीं है। ठीक है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा सीरियस कैंडिडेट हैं, वो 8 से 10 हज़ार कैंडिडेट हैं जो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, जो यूपी में ही टीचर बनना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। दिन रात पल पल मर रहे हैं ये लोग कि मुझे टीचर बनना है। कम से कम 10 हज़ार है। और ये संख्या अगर देखा जाए ना, तो कुल मिला जुला करके नहीं तो 40 से 50 हज़ार आपको देखने को मिलेगी। अगर आप देखोगे कि जो उम्मीद लगाया है कि ठीक है भर्ती आएगी तो पढ़ेंगे, कर लेंगे, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, तैयारी उनकी पूरी है। ठीक है, और कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लेकिन 10 हज़ार तो बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के एकदम ब्रिलियंट माइंड है, बैठे हुए हैं कि शिक्षक भर्ती की तैयारी करनी है। आप सोच के देखिए, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं स्थिति खराब है। अब हम ये सोच रहे हैं कि 2027 में उनकी औकात दिखाएंगे, 28 में दिखाएंगे। उसको औकात दिखाने के चक्कर में आप अपना नुकसान मत करिए भाई। आप मांग करिए, हमेशा मांग करिए, अनवरत मांग कीजिए, तब जाके कुछ होता है। अरे आज के समय में तो आप लगातार मांग करते हो तो भी नहीं मिलता भाई। आप तो बैठ करके 2 महीने बाद उठोगे, फिर 2 महीने बाद उठोगे, और ऐसे नहीं होगा। अगर आप आज से ही लग जाते हैं, ट्विटर पे कैंपेन करते हैं, डेली बेसिस पर ट्रेंडिंग कराते हैं, तो आप डेफिनेटली आप ऐसे टीचर को पकड़िए। देखिए मेरा चैनल बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। आप ऐसे टीचर को पकड़िए जिससे आपने कोर्स ले रखा है, जिससे आप पढ़ते हो, जिसको आपने बहुत ज़्यादा सम्मान दिया, बहुत ज़्यादा पैसा दिया है। उसको बोलिए कि सर आप अनवरत डेली बेसिस पर ट्रेंड कराइए। एक दिन आप लोग ट्रेंड कराते हो, फिर उसके बाद बैठ जाते हो। भाई कौन सा मेहनत लग रहा है भाई? डेली शॉर्ट्स पता नहीं क्या क्या देखते रहते हो। इतना आप बोलते हो कि पैसा नहीं है वहाँ जाने का, फॉर्म भरने का पैसा नहीं है, कोर्स खरीदने का पैसा नहीं है। तो भाई रिचार्ज तो करवाते ही होगे, रिचार्ज का, वाईफाई का, सबका पैसा है। बाकी जो अच्छी चीज़ें हैं जिससे आपका फ्यूचर बन सकता है, उसके लिए आपके पास पैसे नहीं है। ठीक है, तो ऐसे देख रहे हो ना, ऐसे अगर आपको भीड़ दिखा दी गई
तो वाकई में सरकार भर्ती देगी। और मैं इस चीज़ को नहीं कहता कि हिंसक कहीं ना कहीं होना चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से अगर आप वाकई में मांग करेंगे, बहुत ज़्यादा संख्या बल होगा, सरकार को लगेगा देना चाहिए। सरकार को लगता है कि बहुत गरीब है, राशन बांट रही है, लगेगा बहुत ज़्यादा बेरोजगार हैं और शिक्षक बनना चाहते हैं, तो डेफिनेटली भर्ती देगी। तो उस चीज़ को लेकर के समझने की आवश्यकता है। बाकी जो लोग हवा हवाई हैं वो तो हवा हवाई रहेंगे, बहुत सारे लोग चले गए होंगे, बहुत सारे लोग पूरा वीडियो देख रहे हैं, उनको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि एक दिन की मांग करने से कुछ भी मांग नहीं होने वाली है। मांग करनी है तो कंटिन्यू करनी है। जिन टीचर से आप ज़्यादा प्यार मोहब्बत करते हो उन टीचर्स को बोलिए कि भाई ये कैंपेन चलाएं और डेली बेसिस पर कैंपेन चलाएं, तभी कुछ हो सकता है। बाकी कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए आप।